स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में वो होने जा रहा है जो देश के कई राज्यों में नहीं हुआ और इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक नई टीम भी बना दी है। जैसे ही टीम बनाई गई उसके बाद लगातार इसका विरोध शुरू हो गया है। अबू आजमी से लेकर तमाम विपक्षी नेता अब फडणवीस सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगले 6 महीने में एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने टीम बना दी है। और यह टीम इसलिए बनाई गई है क्योंकि महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है और उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना है। अब ड्राफ्ट तैयार करना है तो ऐसे में बड़े चेहरे, कानून के जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके अलावा तमाम और नामचीन लोगों को मिलाकर एक समिति का गठन किया है। अब यह समिति अगले 6 महीने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रिपोर्ट भेजेगी और उसके बाद पूरी तरीके से यूसीसी का बिल सदन में रखा जाएगा और फिर पास कराकर कानून बनाया जाएगा। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। अबू आजमी को यह नहीं पच रहा है कि महाराष्ट्र में यूसीसी लागू हो। आगे बताएंगे कि कौन क्या कुछ कह रहा है इस टीम के बनाए जाने के बाद, लेकिन अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसको किसको जिम्मेदारी दी है यह जानिए। सबसे पहले समिति में कौन कौन शामिल ये समझिए। जस्टिस आरसी चौहान, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस एससी मेहरे, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, डीके जैन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव, वीरेंद्र सराफ, राज्य के पूर्व महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, रमेश पतंगे, पद्मश्री विजेता और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुवर्ण रावल, विख्यात शिक्षा विशेषज्ञ। इन लोगों की अब जिम्मेदारी होगी कि ये आने वाले वक्त में हर एक पहलू पर जांच करके, विचार विमर्श करके रिपोर्ट सौंपें और अगले सिर्फ 6 महीने में यह काम करना होगा। पैनल को अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का वक्त मिला है। यह टीम यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सभी सोशल, लीगल, सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को बारीकी से पड़ताल करेगी। अलग अलग पक्षों से मिले सुझावों और फीडबैक का विश्लेषण करने के बाद समिति अपनी सिफारिशें सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। अब जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा उसके बाद फिर इसे पटल पर रखा जाएगा विधानसभा के और वोटिंग के जरिए पास करा के कानून बनाया जाएगा। और यह चीज नहीं चाहते हैं अबू आजमी और इसीलिए वो इस समिति का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उम्मीद करेंगे जो समिति बनाई गई है वो समिति महाराष्ट्र के मुद्दों पर ध्यान रखे, महाराष्ट्र के ट्रैफिक जाम का ध्यान रखे। गजब बात कर रहे हैं। बनाया गया यूसीसी को लेकर वो समिति अपनी पूरी सिफारिशें दे तो उसमें अबू आजमी कुछ और ज्ञान देने लग रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अबू आजमी, वो सुनिए। कमेटी बनी है तो उस कमेटी में ये ध्यान रखना है हमको कि बम्बई की ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है। उस ट्रैफिक का भी उसमें हल है क्या? बहुत भूखमरी हो रही है, कारपोरेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें कुछ प्रावधान रख दें उसमें तो अच्छा है। लेकिन यूसीसी ला रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि वही तो कह रहा हूँ यूसीसी लाएंगे ना तो उसमें देखूंगा ना, उसमें नहीं उसमें देखूंगा ना मैं कि क्या ये बम्बई की ट्रैफिक का कोई हल निकला है क्या, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ है क्या, ये सब जो जरूरी चीज वही बात करूंगा मैं। दूसरी बात क्या करूंगा? इसको माइनॉरिटी, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किस तरह से विरोध करेंगे आप? मैं सपोर्ट सिर्फ इसको करूंगा जो देश के अंदर सांप्रदायिकता खत्म हो, भाईचारगी बढ़े और लोगों को हर भूखे को रोटी मिले, हमारा महाराष्ट्र, हमारा देश उन्नति करे। सर, साथ ही साथ अगर हम देखें तो यूसीसी को लेकर जो समिति गठित की है, क्या वो समिति में जो 7 सदस्य हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है? मैं उन सदस्यों से कहूंगा कि ऐसा कुछ काम करो जिससे मुंबई की ट्रैफिक खत्म हो जाए। उसमें मुस्लिम भी होना चाहिए कमेटी में? नहीं, कोई भी रहे, इंसाफ करने वाला होना चाहिए। लेकिन दोनों कमेटी के अगर लोग रहेंगे तो आपको लगता है कि सही से बिल में जो है चीजें रखी जाएंगी? बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा? लेकिन बोर्ड में भी अभी हिंदूज को बिठाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। जो चाहे करे अच्छा है, लेकिन देश तरक्की करना चाहिए और कुछ नहीं। अब भले ही अबू आजमी और उनके जैसे तमाम विपक्षी नेता यूसीसी का विरोध कर रहे हों और समिति के बनाए जाने पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्लान कट एंड क्लियर है। वो अगले कुछ ही महीने में यूसीसी महाराष्ट्र में लागू करने की तैयारी कर चुके हैं, इसीलिए ये टीम बनाई गई है। तो जान लीजिए कि कब तक विधेयक आने की उम्मीद है। शीतकालीन सत्र के दौरान इस कानून से जुड़ा बिल पेश करने की योजना है। सरकार का प्रयास रहेगा कि इसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों से तय समय के भीतर और जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए
पास कर लिया जाए। अब सवाल यह कि महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने का मकसद क्या है? तो समान नागरिक संहिता का असल लक्ष्य देश या राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून व्यवस्था बनाना है, जिसके अंतर्गत शादी और तलाक के नियम एक हो, संपत्ति का उत्तराधिकारी और वसीयत का कानून एक हो, बच्चा गोद लेना और भरण पोषण का भी नियम एक हो। और इन्हीं सब चीजों के लिए महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की प्लानिंग की गई है। वहीं एक तरफ विरोध हुआ रहा है विपक्ष की तरफ से, तो दूसरी तरफ फडणवीस सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है यूसीसी लागू करने के लिए। अब समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभी शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार इस समिति को बनाए जाने पर यूसीसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। नहीं, एक अच्छा निर्णय, एक अच्छी कमेटी बनने के बाद में जहाँ भी ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर मसले, छोटी मोटी अड़चने हैं, वो सारी दूर होंगी और उसके वजह से जो शंका कुशंका है वो भी दूर हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि समान नागरिक कायदा, हाँ, उसको लेके कमेटी नहीं, उसके अंदर जो लोगों के बीच में जो चर्चा है, जिसको शक शुबा है कि इससे ऐसा होगा उससे वैसा होगा, तो उसके अंदर जब तक का कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देंगी कि वो रिपोर्ट में क्या रहेगा, उसका मतलब क्या है? मतलब जब उसमें कोई पार्ट ऐसा है कि जात के ऊपर, धर्म के ऊपर, कौम के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, एससी के ऊपर, एसटी के ऊपर, इन पे क्या कोई अन्याय होता क्या, माइनॉरिटी के ऊपर होगा, सब अलग अलग समाज है, अलग अलग समाज के लोगों को राहत मिल सकती है अगर वो कमेटी ने अच्छा रिपोर्ट दी। तो अच्छा रिपोर्ट नहीं दी, अगर उसको कोई अलग एंगल से देखा गया, जातिवादी इससे देखा गया, तो जरूर फिर उसके बारे में देश के अंदर एक उद्रेक हो सकता है। लास्ट में देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना दी है, वो घटना का संरक्षण करना, घटना की हिफाजत करना, घटना के हिसाब से चलना, यही उसका मूल गावा है। लेकिन अभी वो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी क्या रिपोर्ट देंगी, कैसा देंगी, वो रिपोर्ट के बाद में ही मालूम पड़ सकता। आज तो सिर्फ कमेटी बनाने की घोषणा हुई, अब उसको अमल में कैसा लाते, कौन से हिसाब से लाते, उसके बाद में ही मालूम पड़ेगा कि ये जो कानून जो बनाने वाले हैं तो घटना को हटके बनाने वाले हैं कि घटना की चौखट में बनाने वाले हैं कि घटना के अंदर जो संरक्षण समाज को दिया गया, बाकी सभी समाज को जो अपनी पवित्र घटना है उसको धक्का नहीं लगते हुए उनके अंदर कुछ सिफारिश होती क्या, यही देखना पड़ेगा।